इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे परिमेयकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लास 9th का एक बहुत ही टफ टॉपिक है जिसे हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखो, मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी तरीके से समझ में आएगा और आप भी इसे सॉल्व कर सकोगे। पहले तो समझते हैं परिमेयकरण होता क्या है। यदि हर अपरिमेय हो, किसी भी हर कोई भी मान लो एक भिन्न दिया गया है और उसका हर जो है वो अपरिमेय है, तो उसके अंश व हर में, मतलब कि अंश और हर में किसी उचित संख्या से ऐसे संख्या से गुणा करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, परिमेय में बदलना। सिर्फ हर को, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, हर को क्या करेंगे, परिमेय में बदलना जो है वो परिमेयकरण कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल ये है 3/√5। इसमें मेरा जो हर है वो कैसा है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं नंबर सिस्टम का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख लेना कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो कड़ी में 5 है ना, तो क्या करें, उचित संख्या से गुणा करेंगे। √5 से नीचे भी और √5 से ऊपर भी गुणा करेंगे, जिससे इसका जो हर होगा कड़ी में 5 और कड़ी में 5 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 5। तो ऐसी ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यदि हर अपरिमेय हो, देखो हर अपरिमेय है तो उसके अंश व हर में उचित संख्या से गुणा करके, मतलब कि उसके अंश में भी कड़ी में 5 से गुणा किया और उसके हर में भी कड़ी में 5 से गुणा किया, मतलब उचित संख्या क्या है, कड़ी में 5 है। गुणा करके क्या किया, हर को परिमेय में बदलना, तो हर को क्या कर दिया, परिमेय में बदल दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। क्लियर है, तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब इस पर हम करेंगे 1-2 क्वेश्चन जिससे और ज़्यादा हम इसे क्लैरिटी आपको देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमने एक सवाल लिया है, इस सवाल को जब करेंगे ना तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें कि क्या होती है। तो 1/3 प्लस कड़ी में 2 का परिमेयकरण कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली बात कि जो नीचे हर होता है ना, अगर उसे परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है ना, तो जो उसका साइन है प्लस, उसके अपोजिट वाले साइन से क्या करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, मतलब अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे। जैसे समझो 1/3 प्लस √2 है ना, तो क्या करेंगे, उचित संख्या, तो उचित संख्या क्या होगी, ये प्लस है ना, तो बस उसको माइनस कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब जब गुणा किया, अब ये देखो a+b और a - b। देखो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, उस शॉर्ट्स में मैंने कम से कम नहीं भी तो 70-80 वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने इसको बताया है। फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखें। आप मेरे शॉर्ट्स में भी जाके एक बार विजिट करो, उस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं डालता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको 1 में गुणा करेंगे तो 3 - √2 ही होगा। और यहाँ देखो थोड़ा, तो ये a+b एक ब्रैकेट में a - b, तो a का स्क्वायर और माइनस b की जब क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - √2 और अपान में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 - √2 और अपान में 7। आई थिंक अब आसान हो जाएगा धीरे धीरे। अब इससे थोड़ा अपर लेवल पे जाएंगे, थोड़ा टफ लेवल पे जाएंगे। ये तो बहुत आसान था, अब इससे एक थोड़ा टफ सवाल लेंगे। एक थोड़ा अलग प्रकार का सवाल लिया है, 6/5 प्लस कड़ी में 2 का परिमेयकरण करने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं 6/कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 2। तो क्या करेंगे, देखो ये प्लस का है ना, तो इसके माइनस वाले से गुणा करो। ठीक है, और ऊपर भी क्या करोगे, माइनस वाले से गुणा कर दोगे। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर इसको हम मतलब दोनों सेम है, कट भी जाएंगे तो 1 होगा और इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए अंश और हर में हमेशा गुणा कर देते हैं। अब देखो, अब इस 6 का अगर हम गुणा करते हैं इसके अंदर, देखो तो 6 का गुणा करेंगे तो देखो एक परिमेय और अपरिमेय का गुणा संभव है। लेकिन अब ये मत करना कि 6 में हम कड़ी में 5 को
कड़ी में 30 कर देंगे, बिल्कुल नहीं। 6 को कड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो 6 कड़ी में 5 ही होगा और माइनस 6 कड़ी में 2 हो जाएगा और बटा नीचे देखो फिर वही a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a की जगह पे क्या है कड़ी में 5 तो उसका स्क्वायर और माइनस कड़ी में 2 और कड़ी में 2 मिलकर कितना हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ मुझे गुणा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अभी मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें से 6 पहले कॉमन निकाल लो तो कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 2 और बटा कड़ी में 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 और कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो 6 और कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 2, अब 5 में से 2 गया तो 3 और 3 दूने का क्या हो जाएगा 6, कट गया ना 3 से 2, अब क्या बचेगा 2 कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 2, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 6 का इसमें गुणा ना करके 6 को ऐसे ही रखें और इसको ब्रैकेट में रखते तो 6 से ये जो नीचे वाला 3 है ना कट जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा था। अब थोड़ा सा इससे भी टफ लेते हैं, थोड़ा इससे टफ लेवल पे चलते हैं। आगे मैंने लिया है एक बहुत ही ज़्यादा टफ जो बच्चों को डराता है। डरना नहीं है, ध्यान से देखो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2 और बटा में कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 2। प्रोसेस क्या बताया था कि माइनस का है तो इसके अपोजिट वाले से नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर का मतलब क्या है हर और अंश में, यही मतलब होता है। नीचे और ऊपर का मतलब क्या होता है हर और अंश में। अब देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी मिलके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे, मतलब रूट में 3 और प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर और अपान में। अब देखो इसको ये a माइनस बी a प्लस बी, नीचे वाला तो हमेशा ही वही बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये बात में ध्यान में रखो। तो यहाँ पे a की जगह पे रूट 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का रूट 2 में अगर गुणा किया तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलोगे तो इसका फार्मूला होता है रूट 3 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। नीचे वाला देखो तो क्या बन रहा है रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2। ठीक, अब देखो रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 2 और रूट 3 को रूट 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा रूट 6 और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। और नीचे अगर 1 होता है तो उसका कोई वैल्यू तो होगा नहीं, 1 से गुणा करो या 1 से भाग दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पे। 3 और 2 जोड़ दो तो 5 और प्लस 2 रूट 6। एक सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देखो इसमें जब हम लोग ना कई बार देखते हैं कि 3 2 5 होता है, बच्चे इसको भी जोड़ के 7 कड़ी में 6 लिख देते हैं। बाबू ऐसा मत करना, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर एक 2 अपरिमेय को भी नहीं जुड़ा सकता। जब 2 परिमेय तभी जुड़ते हैं जब दोनों अपरिमेय जो होते हैं वो समान होते हैं। 2 अपरिमेय तभी जुड़ेंगे जब दोनों अपरिमेय समान होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ, रूट 6 में अगर रूट 2 को जोड़ना है तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर रूट 6 में रूट 6 को जोड़ना चाहते हो तो ये 2 रूट 6 हो जाएगा। यही मैं कहना चाहता था। तो अब यहाँ पे आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा इससे भी टफ लेवल पे पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छा सवाल करते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि a और b परिमेय संख्या हो और इतने बराबर a प्लस बी प्लस रूट 3 है तो a और b का मान हमें ज्ञात करना होता है। मतलब कि इस a का और इस b का मान हमें ज्ञात करना है। तो बताता हूँ, इसमें घबराना नहीं, समझो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब ध्यान दो, ये जो राइट हैंड साइड में जो है ना, इससे हमें कुछ भी नहीं करना, उसको छेड़खानी नहीं करना है। जो भी प्रोसेस करना है, जो भी हम काम करेंगे वो इस पे करेंगे। ठीक है, जैसे करते थे वैसे ही करते आएंगे। देखो क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है ना, ये देखो 2 माइनस रूट 3 है ना, माइनस का है तो प्लस वाले से नीचे मतलब हर में भी और ऊपर अंश में भी गुणा कर देंगे। और मैंने क्या बोला, इधर कुछ भी नहीं करना है, इसको वैसे का ही वैसे छोड़ दो। a प्लस बी और a प्लस बी मिलके क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटा a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट
3 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू और ये 2 हो जाएगा और इंटू √3, और अपान में क्या हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3। इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दो, उससे कोई चीज़ नहीं करना है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 दूना 4 कड़ी में 3 और बटा 4 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और बराबर a प्लस b√3। यहाँ तक क्लियर है? अब नीचे 1 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और प्लस 4√3 बराबर a प्लस b√3। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो a का कंपेयर करेंगे इससे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, a से कंपेयर करेंगे तो, और देखो b का कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि ये देखो √3 और √3 तो सेम है, मुझे इनसे तो लेना देना नहीं, क्योंकि √3 तो आपस में हट जाएंगे। क्या बचेगा 4, b कितना बचेगा, b जो कितना बचेगा वो 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे a व b की तुलना करने पर, a व b की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि a जो होता है वो 7 के बराबर होता है और b जो होता है वो 4 के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार बैक करके ज़रूर देख ले, बहुत अच्छे से समझाया है। आगे अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 3 प्लस √8 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी परिमेयकरण विधि से करेंगे। x = मुझे दे रखा है 3 प्लस √8, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 1/x, मतलब 1/x की मैं वैल्यू निकालूंगा। तो 1 और अपान में x की जगह पे क्या है 3 प्लस √8 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे परिमेयकरण करके क्या करेंगे, देखो 3 और माइनस √8 से नीचे गुणा और 3 और माइनस √8 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस √8 और बटा a प्लस बी और a ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 और माइनस √8 तो है ही है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और कड़ी में 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 8, 9 में से 8 गया 1 का कोई मतलब बनता नहीं है। तो 1/x की वैल्यू पता चल गई और x की वैल्यू पता चल गई। क्या करेंगे अब x और प्लस 1/x की वैल्यू हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और प्लस √8, ठीक है। या इसको हम चाहें तो इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। और क्या करेंगे फिर समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू इतनी दी हुई है प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3 माइनस √8। अब देखो √8 प्लस माइनस कट गया, कितना बचा यहाँ पे 6, x प्लस 1/x बराबर 6। अब क्या करोगे, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो वर्ग जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और बराबर 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये क्या हो जाएगा 36। x से x कैंसल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर यहाँ पूरा कट गया 1 बचा, है ना। तो 2 का 1 में करोगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो x स्क्वायर और प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा ना। देखो इसी की वैल्यू निकालनी थी, कितने अच्छे तरीके से समझाया है। ऐसे ही जुड़े रहो और फिर अगले और एक और सवाल करते हैं इसी से जुड़ा हुआ, और उसके बाद ये परिमेयकरण लगभग 2-3 सवालों में मैं कर दूंगा ख़त्म ये टॉपिक।
एक बहुत ही बवंडर सवाल लिया है। बवंडर, बवंडर का मतलब कह सकते हो भयंकर, भयंकर सवाल। देखने में कितना बड़ा है बट करेंगे आराम से हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो इस क्या करना है, इनको सॉल्व करके और 5 के इक्वल लाना है। लगता बहुत कठिन है, बवंडर जैसा दिख रहा है, डरना नहीं चाहिए। सवाल को अटेम्प्ट करो पहले, है ना। पहले जब समुद्र में जाओगे तब ना गहराई नाप पाओगे। अब बाहर से ही कहोगे कि ये है तो बहुत गहरा है, बहुत डर लग रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? चलो देखो, तो क्या करेंगे 1/3 माइनस √8। तो क्या करेंगे, देखो हर एक में गुणा कर। देखो 1/3 माइनस √8 है ना, तो इसमें प्लस वाले से नीचे और प्लस वाले से ऊपर कर देंगे माइनस। अब इस वाले को देखो तो डॉक्टर साहब इसका भी कुछ इलाज करिए। तो इलाज करेंगे इसका भी। देखो माइनस का है तो प्लस वाले से हर में गुणा और प्लस वाले से अंश में गुणा। अब देखो अब इनका भी इलाज किया जाए, है कि नहीं? तो चलो इनका भी इलाज करते हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई, माइनस के हैं तो इनको प्लस वाले से नीचे गुणा और प्लस वाले से ऊपर गुणा, है ना। अब इनका भी इलाज किया जाए। 1/√6 माइनस √5। अब √6 और प्लस √5 और ऊपर भी हम कर देंगे, है कि नहीं, है ना। अब उधर जगह नहीं बचा है तो इनका भी इलाज यहाँ पे कर देते हैं। थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाओ। और कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे होगा? जब प्रैक्टिस करोगे तब। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ऐसी बात सुना कि नहीं कभी दोहे में? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूफ करके हमको 5 लाना है, ठीक है। अब ध्यान दो, 3 प्लस इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, वो तो वही का वही रहेगा। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर। अब माइनस इसकी बात करते हैं तो √8 और प्लस √7, देखो इसका गुणा 1 में करोगे तो अब फिर ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो a की जगह पे क्या है √8 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। इसकी बात करते हैं। चलो भाई इसका इसमें गुणा कर दें तो √7 और प्लस √6 और बटा में देखो a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। वही वाला काम करना है, ज़्यादा घबराना मत, ठीक है ना। इसका गुणा 1 में करोगे तो √6 प्लस, बस ध्यान से देखते रहो, कंसंट्रेट माइंड से देखते रहो, कंसंट्रेट माइंड से। अब √6 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला प्लस, अब देखो ये क्या आ जाएगा √5 और प्लस 2 और नीचे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़? इसको मैंने छोटे में कर दिया। अब देखो ऊपर जो है वो तो वैसे का ही वैसा रहेगा। अब देखना 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और माने √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। चलो माइनस √8 और प्लस √7 और बटा √8 का स्क्वायर 8 और नीचे माइनस √7 का 7। अब देखो प्लस √7 और प्लस √6 और बटा √7 का 7 और √6 का 6। चलो माइनस, देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, जहाँ जहाँ माइनस है उसको ब्रैकेट में रखो। क्यों? क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा ना तो साइन को चेंज कर देगा। जहाँ प्लस है वहाँ नहीं लगाते हो ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले के आगे ब्रैकेट लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट रहेगा √6 और प्लस √5। √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, √5 का 5 हो जाएगा प्लस √5 और प्लस 2 और बटा √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। देखो सबके नीचे 1 1 1 1 1 सब में 1 हो जाएगा। अब देखो तो 1 का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो बस ऊपर की चीज़ें 3 प्लस √8 लिख देंगे, फिर माइनस, देखो ये माइनस जो है ना तो ये √8 और इस माइनस प्लस को माइनस कर देगा √7,
प्लस √7 और प्लस √6, फिर यहाँ पे आओ माइनस √6 हो जाएगा, फिर ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, √5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस में √5 और प्लस 2 हो जाएगा। चलो तो ध्यान दो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, क्या बचा? 3 और 2 5, तो मतलब राइट हैंड साइड। इसीलिए कहते हैं डरो मत, है ना, करते रहो, कैलकुलेशन सही रहेगा, प्रोसेस सही रहेगा तो आंसर आएगा ही आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, उसके बाद प्रमेयकरण हो जाएगा समाप्त पूरी तरीके से। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अंतिम सवाल है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो इसको एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और आई थिंक कि इससे टफ प्रमेयकरण में कोई सवाल नहीं आएगा। मैंने इजी से पूरा एडवांस लेवल तक लिया है, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे खतरनाक लेवल का मैंने लिया है, तो ये लास्ट करते हैं सॉल्व और ये हो जाएगा हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा ख़त्म। तो करते हैं, देखो ये अलग है और ये अलग है, तो इन दोनों का अलग अलग प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है। बीच में प्लस है ना, तो अलग अलग प्रमेयकरण करेंगे। जैसे मान लो कि कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2 और फिर पूरा बटा में कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। अब देखो ये माइनस है ना, तो प्लस का कड़ी में 2 और ऊपर कड़ी में 3 और प्लस का कर, देखो माइनस का तो प्लस का ऊपर और नीचे फिर प्लस, ये काम जो है यहाँ भी हमें करना होगा। तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 और बटा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। प्लस का है तो क्या करोगे, माइनस वाले से गुणा करो और यहाँ भी माइनस वाले से गुणा करो, क्योंकि जिस संख्या से वहाँ गुणा करेंगे उस संख्या से वहाँ गुणा करेंगे। अब देखो ये a प्लस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल है। और अपान में a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर प्लस, अब वहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का, तो कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर और बताइए क्या बन जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, नीचे आ जाते हैं 3 3 जा 9 और माइनस ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा कड़ी में 2 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा, सॉरी, ठीक है, 3 का स्क्वायर होता तब ना। अब देखो आगे प्लस, इसको भी ऐसे खोलें, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, नीचे क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और कड़ी में 2 का 2, ठीक है। आई थिंक समझ रहे होगे सब, ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। अब देखो कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 और प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। अब देखो कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा कड़ी में 6 और नीचे तो 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, फिर प्लस, अब इसमें भी 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर देखो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 और प्लस कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का गुणा करोगे तो 2 कड़ी में 6, सॉरी देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, यही छोटी छोटी चीज़ें अगर मिस्टेक करोगे माइनस प्लस तो पूरा का पूरा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, साहब भारी मिस्टेक हो गया। 2 कड़ी में 6 और 2 कड़ी में 6 कट गया। अब देखो 3 2 5 और 3 2 5 मतलब 5 और प्लस 5 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। देखो और ये हम लोग आज प्रमेयकरण जो है वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो आप उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश और ग्रामर सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।